तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ड्रीम इंडिया स्टडी पावर पॉइंट में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल छात्रों के लिए। सब्जेक्ट है हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, और आज का टॉपिक है हमारा वीडियो का एडवांटेज ऑफ हाई पावर वोल्टेज ट्रांसमिशन। इसके बाद दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट पावर ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले हम वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीविज़न चैनल को भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। हाई वोल्टेज वैद्युत ऊर्जा ट्रांसमिशन के लाभ निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है हमारा, इसको हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा लो करंट। स्थिर शक्ति पर ट्रांसमिशन लाइन में प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न वोल्टेज के समानुपाती होती है। P बराबर वी आई कॉस फाई। तो आई को हम यहीं रहने देंगे, वी और कॉस फाई को इसके नीचे ले आएंगे। तो आई बराबर P अपॉन वी कॉस फाई, आई समानुपाती 1 अपॉन वी। आई समानुपाती 1 अपॉन वी। इससे स्पष्ट है कि जब वोल्टेज अधिक होगा तब धारा का मान कम होगा, क्योंकि धारा वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती होती है। पॉइंट नंबर दूसरा, लो वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज हाई होने पर धारा का मान कम होता है, जिससे वोल्टेज ड्रॉप भी कम होता है। ठीक है, जब धारा का मान कम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप तो वैसे ही कम होगा। ठीक, तो वोल्टेज ड्रॉप बराबर आई जेड। बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। तो अधिक वोल्टेज पर धारा का मान कम होगा, जिससे वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा, जिसके परिणाम स्वरूप वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होगा। देखिए, जब वोल्टेज पर धारा का मान कम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा, लेकिन वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होगा। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। तो एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में इतना ही पढ़ेंगे। इतना ही आप अगर पेपर में लिखाएंगे तो आपको 5 नंबर आराम से देगा एग्जामिनर। अब आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, जो कि आपका है हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट पावर ट्रांसमिशन, HVDCT। आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 100 में से 90% आपका तो ये आएगा ही आएगा 2021 में। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लें इस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलें, इसका फ़ायदा आपको पेपरों में मिलेगा। तो चलिए समझते हैं HVDCT। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चित्र का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद चित्र से समझेंगे। ठीक है, इसमें हम लो वोल्टेज AC को स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से हम हाई वोल्टेज में परिवर्तित करेंगे। इसके बाद इसे रेक्टिफायर की सहायता से हाई वोल्टेज DC में बदलेंगे, तथा ट्रांसमिशन लाइन की सहायता से रिसीविंग स्टेशन पर हाई वोल्टेज DC को AC में इन्वर्टर की सहायता से बदलते हैं। इसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से AC को लो वोल्टेज पावर में चेंज कर दिया जाता है। हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन में हाई वोल्टेज रेक्टिफायर तथा इन्वर्टर को डिजाइन करना पड़ता है, जिससे ये बहुत महंगी प्रक्रिया हो जाती है, जो कि बहुत महंगे होते हैं। क्या? रेक्टिफायर और इन्वर्टर। रेक्टिफायर और इन्वर्टर बहुत महंगे होते हैं, इसमें लगा देने से यह बहुत महंगी प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, ये बहुत महंगे होते हैं, जिस कारण से हम हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन का उपयोग कम करते हैं और हाई वोल्टेज AC ट्रांसमिशन का उपयोग ज़्यादा करते हैं। ठीक, तो अब हम समझेंगे चित्र के द्वारा। एक बार आप सारे जितने भी क्वेश्चन हैं आप चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करें। अगर आप चित्र के द्वारा समझ रहे हैं क्वेश्चन को, तो मेन चीज़ आप कभी भूलेंगे नहीं। और दूसरी चीज़ ये है, आपको थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चित्र को अच्छे से समझ लें, आप थ्योरी अपने आप बना कर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा नीचे का ये पार्ट है, ये है रिसीविंग स्टेशन। ठीक है,
यहाँ पर हम लो वोल्टेज एसी को स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से रेक्टिफायर में भेजते हैं, जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में परिवर्तित करना, और ये लो वोल्टेज डीसी को हाई वोल्टेज डीसी में परिवर्तित कर देता है। लो वोल्टेज एसी को हाई वोल्टेज डीसी में परिवर्तित कर देता है और ट्रांसमिशन लाइन की सहायता से इन्वर्टर तक ले आता है। अब इन्वर्टर का काम होता है डीसी को एसी में चेंज करना, तो ये हाई वोल्टेज डीसी को एसी में इन्वर्टर की सहायता से बदल देता है। ठीक है, इन्वर्टर की सहायता से बदल देता है। इसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से इसको लो वोल्टेज में चेंज किया जाता है। ठीक है, तो लो वोल्टेज पावर में चेंज कर दिया जाता है और फिर हम इसे यूज में ले सकते हैं। तो ये था हमारा HDVCT, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट पावर ट्रांसमिशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइन पैरामीटर और कांस्टेंट। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आपका ये पूरा लेसन फर्स्ट 6 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। केवल 6 वीडियो लेक्चर में आपका फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर दिया जाएगा, तो इसलिए हर वीडियो को आप बारीकी से देखें और हो सके तो मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलें। ये बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसका फ़ायदा आपको पेपरों के टाइम मिलेगा। अब हम बात करेंगे लाइन पैरामीटर और कांस्टेंट। इसके चांस भी 50% आने के हैं कि ये आ सकता है। आप लोग घबराएं बिल्कुल भी ना, पेपरों के टाइम हम आपको इम्पोर्टेंट देंगे, उसमें से ही क्वेश्चन पेपर आपका आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइन पैरामीटर और कांस्टेंट। किसी ट्रांसमिशन लाइन को 3 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वो 3 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कौन से हैं? वो हैं रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस तथा कैपेसिटेंस। ठीक है, तो पावर सिस्टम की एनालिसिस करने के लिए हम इन्हें संकेंद्रित मान लेते हैं। लाइन पैरामीटर में कांस्टेंट कंडक्टर, लाइन पैरामीटर में कंडक्टर भी एक पैरामीटर है जिसका प्रभाव ट्रांसमिशन पर बहुत कम पड़ता है। लाइन पैरामीटर में ट्रांसमिशन लाइन की पूरी परफॉर्मेंस निर्भर होती है। देखिए, हिंदी इंग्लिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इंग्लिश वाले इतना कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं, वैसे भी कुछ कुछ शब्द तो इंग्लिश में है ही। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी वाले दोनों पढ़ते चलें, समझते चलें। तो अब हम इसकी टेबल बना लेंगे। इसके बाद यहाँ लिखेंगे पैरामीटर्स, यहाँ पर सिंबल, यहाँ पर यूनिट। पैरामीटर में हम लिखेंगे लाइन रेजिस्टेंस। ठीक, इसका सिंबल होता है R, यूनिट होती है ओम प्रति किलोमीटर। दूसरा है लाइन इंडक्टेंस, इसका सिंबल होता है L और यूनिट होती है हेनरी प्रति किलोमीटर। तीसरा होता है लाइन कैपेसिटेंस, इसका सिंबल होता है C और यूनिट होती है फैराडे किलोमीटर। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने 3 टॉपिकों के बारे में पढ़ा, लाइन पैरामीटर और कांस्टेंट, HVDCT और एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एवं शेयर जरूर करें। अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन लाइन का प्रतिरोध का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिस्टेंस और ऑन ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो अगली वीडियो आपकी कल आपको दे दी जाएगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीविज़न चैनल को भी ज्वाइन करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ड्रीम इंडिया स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सब्जेक्ट की। आज हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, और अगर टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे
एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, HVDCT, हाई वोल्टेज डिस्टेंस डायरेक्ट करंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। हाई वोल्टेज पर विद्युत ऊर्जा ट्रांसमिशन के लाभ निम्नलिखित हैं। वोल्टेज करंट